आज जो होता है, जो जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है और जीएस की किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से हम देखेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए और उससे संबंधित जितने फैक्ट हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने से संबंधित होंगे, जो आने की संभावना है, तो ये जो होते हैं प्रश्न को हम देखेंगे जो और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको आसान बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है और पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि कहा क्या है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस नहीं होता है। प्राकृतिक गैस पर जो होते हैं क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस है क्या, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है का मुख्य भाग पूछा है, इसमें क्या पूछा है, आपसे भाग पूछा है। तो भाग कौन सा होता है, सबसे अधिक कौन सा होता है, मीथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए बहुत दिया है, एथेन दिया है, एक दिया, दूसरा नंबर दिया है ब्यूटेन दिया, तीसरा नंबर मीथेन दिया, चौथा नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो उसमें कहा मुख्य भाग दिया है, तो मुख्य भाग कौन सा हो जाएगा, हमारा मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित जो होते हैं कुछ और बातें हैं, इसको देख लेते हैं। कहा है कि जो हम प्राकृतिक गैस के विषय में पढ़ रहे थे, क्योंकि भी हम क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक गैस के विषय में पढ़ रहे थे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्राकृतिक गैस है, इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। होता क्या है कि प्राकृतिक गैस की जो होती है मात्रा में मीथेन की जो मात्रा पूछा है, मीथेन क्योंकि उसका मुख्य घटक मीथेन होता है, तो मीथेन में उसकी जो मात्रा है लगभग कितनी है, 80% तक होती है। कितनी होती है, 80% तक होती है। तो 80% के अलावा जो 20% बचा, उसमें क्या होते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। और एक चीज और आपसे पूछ सकता है, जो प्राकृतिक जो गैस होता है, ठीक है, प्राकृतिक जो गैस होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह गैसों के मिश्रण से ही जो होते हैं प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक गैस में मीथेन के अलावा एथेन आदि जैसे भी होती हैं। तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक गैस के अलावा जो होते हैं इसमें एथेन और प्रोपेन भी होते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम हो जाए, एथेन और प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि मेथेन है, मेथेन के अलावा एथेन और प्रोपेन होते हैं 20% के भाग में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा है कि ये प्राकृतिक गैसों होते हैं वह जीवाश्म के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे आपको बता दें, ड्रिलिंग होती है, जो पेट्रोल होता है, डीजल जब निकाला जाता है तो उसके जो ऊपरी सतह पर जो होता है हमारे गैस होते हैं, तो वही गैस को निकाल कर जो होते हैं हम जो होते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है, जीवाश्म में। तो ये कैसा है, जीवाश्म, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो होते हैं हमारे गैसों के माध्यम से ही, जीवाश्म के माध्यम से ही बने थे। और वो किसमें बना था, तो ध्यान दीजिए गोंडवाना लैंड में, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीसीएस का जो क्वेश्चन है और पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी बार इसको रिपीट किया गया, क्योंकि आने वाले भविष्य में गैसो हॉल का ही जमाना रहेगा। इसी को देखते हुए क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो हुआ क्या है, पूछा है कि गैसो हॉल एक मिश्रण है। देख लीजिए, एक मिश्रण की बात कर रहा है, तो मिश्रण कह रहा है कि ऑप्शन ए दिया है गैसोलीन और एथिलीन का, ठीक है, गैसोलीन और एथिलीन का। दूसरा दिया है गैसोलीन और एथेनॉल का, ठीक है, गैसोलीन और एथेनॉल का। तीसरा दिया है गैसोलीन और प्रोपेनॉल का और चौथा दिया है मेथेनॉल और एथेनॉल का। तो इसका सही जवाब होता है गैसोलीन और एथेनॉल का। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मेथ गैसोलीन जो होते हैं और एथेनॉल का मिश्रण है, ठीक है। इससे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि जो गैस बनेगा, गैसो हॉल ईंधन है, जो गैसो हॉल जो ईंधन होता है 10% जो होता है एथिल एल्कोहल होता है और 90%, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 90% क्या है, गैसोलीन होता है। 10% क्या है, एथिल एल्कोहल। कहने का मतलब हमारा ये कि पेट्रोल में अगर 10% एथिल एल्कोहल मिला दिया जाए, इसके बाद यूज किया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, गैसोलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैसोलीन बन जाएगा, ठीक है। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो टॉपिक में है कि जीवाश्म ईंधन की निर्भरता में कमी लाने के लिए गैसो हॉल का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें किस लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो गैसोलीन जो होते हैं, इसकी जो होते हैं ईंधन की जो होती है आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसको कमी को, निर्भरता को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन के लिए हम गैसो हॉल, इसे हम जैव ईंधन भी कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, जैव ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैव ईंधन भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि पृथ्वी की आयु, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की भैया आयु किसके माध्यम से मेजर किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन पीसीएस का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं, आपको कंसेप्ट और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पूछा क्या है, पृथ्वी की आयु निम्न में से किस विधि के द्वारा मापा जाता है। तो कोई भी विधि कौन सी होती है, 2 विधि होती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कौन सी विधि होती है, वो यूरेनियन विधि होती है। यूरेनियन विधि के द्वारा ही जो होते हैं पृथ्वी की जो होती है चट्टानों और उसकी संबंधित
जो घटक होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, तो कार्बन डेटिंग जो होता है, कार्बन डेटिंग का जो होता है किसी भी जो होते हैं जीवाश्म के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ, यूरेनियम विधि, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम विधि जो होते हैं का प्रयोग पृथ्वी के पुरानी चट्टानों आदि की जो पृथ्वी हो गई और जो पुरानी चट्टानें हैं उसके आयु का पता लगाने के लिए जो होते हैं हमारा यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो होते हैं कार्बनिक जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये भी चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अब कार्बन डेटिंग के माध्यम से क्या कर रहा है, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो होता है कार्बनिक, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन से रिपीटेड है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप प्रयास करिए इसको कितना आसानी से जो होते हैं आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्रयास है, समझिएगा कि जो होते हैं। अगर इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि खून के हीमोग्लोबिन के लिए पेशाब में, दूसरा ऑप्शन दिया है कि पेशाब में शक्कर की, वातावरण में ध्वनि की। तो सही जवाब जो होता है डेसिबल को जो मापन होता है, ध्वनि की मापन जो होती है, हम जो होते हैं वातावरण में जो ध्वनि का मापन होता है हम डेसिबल में करते हैं। किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्वनि से संबंधित इस बात को, कंसेप्ट को तुम याद रख लीजिएगा। एक ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी से कानाफूसी में बात कर रहे हैं, नॉर्मली तुम कान में जब छिप के गए और तुम बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, लगभग 15 से 20 डेसिबल ध्वनि ही जो होते हैं हम उत्पन्न कर पाते हैं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति, हमारा जो बगल वाला जो व्यक्ति होता है वह नहीं सुन पाता। ठीक है, ये जो होते हैं बगल वाला जो व्यक्ति जो होता है हमारा नहीं सुन पाता। और साधारण बातचीत होता है, तो साधारण बातचीत में क्या होता है, जैसे कि ठीक है, साधारण बातचीत अगर हम दो लोग व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वह कैसे बात करता है, 30 डेसिबल से 7 डेसिबल के बीच में वह बालक बात करता है। अगर कोई बात गुस्से में है तो गुस्से में है तो वह 60-70 डिग्री से 70 डेसिबल से 80 डेसिबल के बीच जो होता है बात करता है। अगर जो ट्रक की बात कर लेते हैं तो ट्रक जो होते हैं, नॉर्मली जो ट्रक आप लोग देखे होंगे वह जो होते हैं 90 से 95 डेसिबल तक जो होते हैं वह बात कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज की बात करता है। अगर तरंगे भी होती हैं, अगर एक चीज पर सुन लीजिएगा, इसको याद होगा, श्रव्य तरंगे जो होती हैं, तरंगे भी 3 होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं, अवश्रव्य तरंगे होती हैं और पराश्रव्य तरंगे होती हैं। श्रव्य तरंगे जो होती हैं जिस तरंगों को हम सुन लेते हैं, जिस तरंगों को हम सुन लेते हैं वह श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं जो 20, मैंने कहा कि जो होते हैं 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर 20 हर्ट्ज से, अगर मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज से जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज से अगर कम है, ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो हम उस बात को नहीं सुन पाएंगे, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, अवश्रव्य तरंगे हो जाएगी। पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से, ध्यान दीजिएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगी कि वो हम आवाज को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि बहुत अधिक हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। बस इतना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये आपको बताना है किस में होता है। कहा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहला दिया है निर्वात में होता है, दूसरा दिया है वायु में होता है, तीसरा दिया है जल में होता है, चौथा दिया है इस्पात में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इस्पात में होता है। इस्पात में आपसे पूछा था कितना होता है, तो 5493 के लगभग जो होता है 5960 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो होते हैं इस्पात में जो होता है ध्वनि चलती है। इससे संबंधित कुछ एक देखिए, ये चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ध्वनि का वेग किसमें कितना होता है। अगर मान लीजिए कि वायु की बात करते हैं तो वायु में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जो होते हैं मीटर पर सेकंड की चाल से ध्वनि चलती है। अगर हाइड्रोजन में कहीं गैस भरी है और वहां पर अगर ध्वनि की बात किया जाए तो उसमें कितनी चलेगी, माने 12,000, मैंने कहा 12,000 जो होते हैं 84 चलेगी। समुद्र में जो होते हैं कितना चलती है, माने 1521 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। और लोहे और इस्पात में देखो दोनों लगभग सेम ही है, तो 5960 या 5950 मीटर पर सेकंड की चाल से जो होते हैं चलती है। अगर आप कहीं दे दे लोहा, आयरन दे दे और एक स्टील दे दे, तो आप कौन माने ऑप्शन मारेंगे, तो स्टील मारेंगे। ठीक है, लोहा नहीं मारेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में